जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है रहमदीन लड़का, दया और प्रेम की एक अनोखी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव और एक दयालु लड़के आदित्य की है, जो सूखे के बावजूद अपनी दया नहीं छोड़ता। वो भूखे लोगों और जानवरों की मदद करता है और निस्वार्थ भाव से दया करता है। एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसका नाम था प्रेमपुरी। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और बीच में से बहती हुई एक शांत नदी इसे और भी खास बनाती थी। इस गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते थे और हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। कई सालों तक बारिश नहीं हुई और सूखे ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। कभी लबालब भरी रहने वाली नदी अब सिर्फ रेत का एक सूखा बिस्तर बन गई थी। लोग पानी और भोजन के लिए परेशान रहने लगे। आपसी प्रेम और दया की जगह अब उनके मन में स्वार्थ और लोभ ने जगह ले ली थी। लोग अपने लिए भोजन और पानी इकट्ठा करने लगे और किसी की भी मदद नहीं करते थे। इसी गांव में एक छोटा रहमदिल लड़का रहता था जिसका नाम था आदित्य। उसकी माँ नहीं थी और वो अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। हालांकि उसके पास दूसरों की तरह बहुत कुछ नहीं था, पर आदित्य के दिल में दया का एक बड़ा सागर था। एक दिन जब आदित्य अपने खेतों से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत भूख से तड़प रही है। उसके हाथ में सिर्फ एक सूखी रोटी है। वो उस रोटी को देखकर उसको उसकी माँ की कही हुई बात याद आ जाती है। वो कहती थी, बेटा, जब तक तुम्हारी एक रोटी किसी और के पेट भर सकती है, तब तक उसे हमेशा बांट देना। आदित्य ने अपनी आधी रोटी उस बूढ़ी औरत को दे दी। वो औरत हैरान हो गई और उसे बहुत दुआएं दी। आदित्य रोज ऐसा ही कुछ करता था। कभी वो चिड़िया को अनाज के दाने देता था, तो कभी प्यासे जानवरों को बचे हुए पानी से भरी एक छोटी मटकी लाकर देता था। गांव के लोग उसे मूर्ख कहते थे। वे कहते थे, तुम खुद भूखे मर रहे हो और दूसरों को खाना खिला रहे हो। पर आदित्य मुस्कुराता और कहता, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो यह मुसीबत और भी बड़ी हो जाएगी। गांव के किनारे सूखी नदी के पास एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। यह मंदिर एक प्राचीन जल देवी मातंगी माता को समर्पित था। सूखा पड़ने के बाद से किसी ने इस मंदिर की परवाह नहीं की थी। मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ गई थी और उसके अंदर धूल और मिट्टी भी जमा हो गई थी। एक दिन आदित्य लकड़ियां इकट्ठा करते हुए मंदिर के पास से गुजरा। उसने देखा कि देवी की मूर्ति धूल से सनी हुई है और उनकी आंखों में खालीपन है। आदित्य को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी छोटी सी मटकी से थोड़ा सा पानी निकालकर देवी की मूर्ति को साफ किया और पास के एक छोटे सूखे पौधे को पानी दिया। उसने सोचा, यह तो मेरी अपनी मटकी है जो मैं इन नन्हे मुन्ने पक्षियों के लिए भरता हूँ। अगर मैं इसे देवी को दूंगा तो मेरे पक्षी दोस्त भूखे प्यासे रह जाएंगे। फिर उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं पक्षियों को कुछ देता हूँ तो यह भी तो एक तरह की सेवा ही है। अगर मैं भूखे को खाना देता हूँ तो वो भी एक तरह की सेवा है। अगर मैं किसी की मदद करता हूँ तो वो भी तो एक तरह की सेवा ही हुई ना। उसी समय उसे एक और बात याद आ गई जो उसकी माँ ने उससे कही थी, बेटा, हर प्राणी के अंदर भगवान का अंश होता है। तुम सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करने के लिए दूसरों को भूखा नहीं छोड़ सकते। उसने फैसला किया कि वो ना तो पक्षियों को भूखा छोड़ेगा और ना ही देवी के प्रति अपनी भक्ति को छोड़ेगा। इसलिए उसने एक तरकीब सोची। वो रोज सुबह बहुत जल्दी उठता
और अपने लिए जो भी थोड़ा बहुत पानी जमा करता उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी देवी को अर्पित करता और बाकी से पक्षियों को पिलाता। एक दिन आदित्य को गांव से बहुत दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक छुपा हुआ झरना मिला। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी मटकी जल्दी से भरी और वापस लौट रहा था कि उसने देखा एक घायल हिरन प्यास से तड़प रहा है। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। आदित्य ने सोचा कि वो पहले खुद पानी पी ले क्योंकि वह भी बहुत प्यासा था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने कहा था कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। उसने अपनी मटकी को नीचे रखा और उस हिरन को पानी पिलाया। जब हिरन की प्यास बुझ गई तो आदित्य की मटकी खाली हो चुकी थी। उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसके मन में शांति थी। वो खाली मटकी लेकर घर की ओर लौटने लगा। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि देवी मातंगी माँ की मूर्ति बहुत चमक रही है। वो हैरान रह गया। जैसे ही आदित्य ने अपनी खाली मटकी को मंदिर की सीढ़ियों पर रखा, आसमान में बिजली कड़कने लगी। अचानक वहां एक दिव्य आवाज गूंजी, बेटे आदित्य, तुमने अपनी प्यास से ज्यादा दूसरों की प्यास को महत्व दिया है। तुमने अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। यही सच्चा प्रेम है और यही सच्ची भक्ति है। तुम्हारी दया ने मुझे प्रसन्न किया है। अगले ही पल आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। हर बूंद में एक चमक थी। गांव की सूखी नदी फिर से पानी से भर गई और सूखी जमीन हरियाली से भर उठी। गांव वालों ने जब यह चमत्कार देखा तो उनकी आंखें खुल गई। उन्हें अपनी स्वार्थी सोच पर शर्म आई। वे आदित्य के पास गए और उनसे माफी मांगने लगे। उस दिन के बाद उन्होंने आदित्य से दया और प्रेम की सीख ली। गांव का नाम एक बार फिर प्रेमपुरी साबित हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता का सबसे बड़ा फल दूसरों की भलाई में ही छिपा होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी बदले में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। हमें इस कहानी से यह सीख भी मिलती है कि कठिनाइयों के समय भी हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।